हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इस क्लास में हम क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP dash 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 must be taken to give a sum of 636। ठीक है बच्चों, AP क्या है हमारा? 9, 17, 25 एंड सो ऑन। एंड सम हमें चाहिए SN इज इक्वल टू 636 एंड N इज क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी ताकि उतनी टर्म्स का सम जो है वो 636 आए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका A है 9 और D है 17 - 9 यानी 8। और सपोज n terms are needed for sum to be 636। therefore ओके, अब Sn का फॉर्मूला क्या है? n/2 into 2a plus n minus 1 into d। therefore Sn or that is equal to n/2 into a की वैल्यू क्या है? 9, so 2 into 9 plus n minus 1 into 8 और Sn की वैल्यू है 636। ओके, therefore 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8। therefore 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 18 माइनस 8 हो जाएगा आपका 10, सो 10 प्लस 8n। यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हैं। therefore 636 इज इक्वल टू, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ आपको ये जो 2 है यहाँ 2 कॉमन मिलने वाला है, उसके साथ हम कैंसिल करेंगे। सो आपके पास बचेगा n ब्रैकेट में, यहाँ से 2 कॉमन गया तो 5 + 4n, 5 + 4n। therefore 636 इज इक्वल टू 5n plus 4n square, and that means 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0। यानी बच्चों, अब फिर से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यूज़ यहाँ n है, सो n की 2 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी और उसमें से जो पॉसिबल होगी उसको हमें n मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए बच्चों, ये हम इक्वेशन को ही सिर्फ रखते हैं क्योंकि अब हमें इससे काम करना है। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, यानी कि अब हमें 4 × 636, 4 × -636, इसके ऐसे फैक्टर्स लाने पड़ेंगे ताकि हमें 5 मिले। ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों, लेकिन फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए, ये माइनस साइन को अभी साइड में रखते हैं। 636 के फैक्टर्स निकालें अगर हम, तो 2 से डिविजिबल है, सो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 2 से अभी भी है,
सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब 3 से हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है। ओके, अब ये 53 जो है वो आपको मिल गया प्राइम नंबर। सो 53 अब आगे डिविजिबल नहीं हो पाएगा किसी से। सो 53 1 ज़ा, यानी कि बच्चों आपके पास ये देखिए इतने फैक्टर्स है। 4 के आपको मिलेंगे 2 × 2 और इसके मिलेंगे 2 × 2 × 3 × 53। और थोड़ा सा ट्रायल एरर करने से आपको पता चलेगा कि अगर आप इसको साथ में लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 और ये 53, तो आपको इसका डिफरेंस जो है 5 मिल जाएगा। सो देयरफॉर 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। हमें +5 चाहिए। सो ये हमने बड़ा नंबर जो उसकी पॉजिटिव साइन ली और प्रोडक्ट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो -636 आ गया। देयरफॉर अब फैक्टराइज करते हैं, यहाँ से हमें सिर्फ n कॉमन मिलेगा। सो 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन मिलेगा। सो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। देयरफॉर कॉमन ब्रैकेट है 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब दोनों को, जैसे मैंने कल भी बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये जो दो प्रोडक्ट है बारी बारी दोनों को 0 से हम इक्वेट करेंगे और n की वैल्यू मिलेगी। सो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू -53 अपॉन 4 और n इज इक्वल टू 12। लेकिन n तो नंबर है टर्म का, दैट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एज n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर एंड देयरफॉर ये जो हुई आपकी वैल्यू n की 12, यानी कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आप 12 टर्म्स लेते हो तो आपको उस 12 टर्म्स का सम जो है वो 636 मिलेगा। ओके फाइन। अब क्वेश्चन 5, देखिए बच्चों, क्वेश्चन 5 the first term of an AP is 5, last term is 45 and the sum is 400. Find the terms and the common, find the number of terms and the common difference। यानी बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन में जैसे दिया था उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। हम डेटा लिख लेते हैं और क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, यानी कि A इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म को आप an बोल दो, n पता नहीं है, बट लास्ट टर्म इज 45। सम इज 400, सो Sn इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सो आपको फाइंड करना है n एंड d। ये डेटा हो गया बच्चों। अब काम आसान है। देखिए, nth टर्म 45 है और सम ऑफ n टर्म्स 400 है। ये दोनों डेटा यूज़ करेंगे तो n और d मिलेगा। देखिए, an का हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। देयरफॉर 45 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी भी पता नहीं है लेकिन a पता है, सो 5। ओके, देयरफॉर 45 माइनस 5, 5 इस तरफ आएगा, सो 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है, Sn का फॉर्मूला है n/2
into 2a plus n minus 1 into d. Therefore, Sn 400 is equal to n by 2 into a, that is plus n minus 1 into d. d भी पता नहीं है, yes. Therefore 400 is equal to n by 2 into 10 plus, अब देखिए बच्चों from 1 हमें क्या मिलेगा, n minus 1 into d की वैल्यू मिल गई 40. सो इस की जगह हम लिख देंगे 40 और लिखेंगे from 1. Therefore 400, ये 2 को इस तरह नहीं कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू n by 2 into 50, so 25, and therefore 400 upon 25 is equal to n. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, n is equal to 16. ओके अब ये n इज इक्वल टू 16 वैल्यू 25 1 ज़ा 6, हाँ n इज इक्वल टू 16 या अब ये n इज इक्वल टू 16 वैल्यू जो है वो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए. 40 इज इक्वल टू फ्रॉम 1 40 इज इक्वल टू n minus 1 into d. Therefore 40 is equal to n minus 1 यानी 15d. Therefore d is equal to 40 upon 15. 5 से 5 8, 5 3 ज़ा, so 8 by 3. यानी आपका आंसर क्या हो गया, आंसर लिखते हैं n और d फाइंड करना सर. n इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 8 by 3. ओके ये था क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? देखिए बच्चों इसको भी क्वेश्चन जो दिया है उसको हम पहले डेटा क्लियर कर लेते हैं कि हमें दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है. ठीक है देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350. सो क्वेश्चन ये है 6. फर्स्ट टर्म तो हो गई A, दैट इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350. ओके इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी D इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट इज देयर सम यानी कि Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब देखिए बच्चों कितना आसान काम हो गया, हमें पता चल गया कि क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना है. चलिए सॉल्यूशन देखिए an की फॉर्मूला हमें पता है. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. देयरफॉर 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू d मतलब 9. देयरफॉर 350 माइनस 17, ये 9 को इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल टू n माइनस 1. देयरफॉर 333 माइनस करेंगे तो अपॉन 9 इज इक्वल टू n माइनस 1. 9 4 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा और 63. देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 एंड देयरफॉर n इज इक्वल टू 38.
एक आंसर मिल गया हमें, n इज इक्वल टू 38। अब हमें फाइंड और क्या करना है, Sn। Sn का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Therefore Sn, n यानी S38 इज इक्वल टू 38/2 इंटू 2a, व्हाट इज a, 17 प्लस n-1 यानी 37 लिखते हैं, d इज 9, सो दैट इज इक्वल टू 19 इंटू 34 प्लस, इसको ये ब्रैकेट कर देते हैं, 37 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 19 इंटू 37 इंटू 9 आप कर लीजिए साथ साइड में, और फिर 19 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, प्लस 34 करेंगे 367, और इसका मल्टीप्लिकेशन 19 इंटू 367 तो आता है 6973। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, यस 6973। तो यानी बच्चों आपका आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 38 एंड Sn इज इक्वल टू 6973। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। ओके, डेटा लिख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी क्वेश्चन नंबर ये है 7, S22 आपको फाइंड करना है, ठीक है। D is 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म यानी A22, इट इज 149, ऐसा डेटा दिया है। सो अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ 22 टर्म्स। देखिए बच्चों, S22 का फॉर्मूला क्या होगा, 22/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सो 2a प्लस n-1 यानी 22 - 1। ओके, तो अब यहाँ हमें कम क्या पड़ रहा है, a, तो a हमें मिलेगा यहाँ से। देखिए A22 इज इक्वल टू a प्लस n-1 यानी 22 - 1 इंटू डी यानी 7। Therefore 149 is equal to a plus 21 into 7 and therefore that is 147 इस तरफ आएगा। So and therefore a is equal to 2। हो गया काम आसान। अब a is equal to 2 यहाँ रख देते हैं। So ये तो कैंसिल हो गया, 11 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 21 7 जा, that is equal to 11 into 4 plus 147, that is 11 into 151। देखिए बच्चों, 11 का शॉर्टकट मेथड फिर से आपको दिखा रही हूँ। 151 इंटू 11 करना है तो आपको ये यूनिट डिजिट एज इट इज़ लिखना है, फिर ये 2 का सम लिखना है, फिर ये 2 का सम लिखना है, और फिर ये डिजिट एज इट इज़। सो 1661 आपका आंसर होना चाहिए। यस, राइट। एंड देयरफॉर पूछा था तो S22, इसलिए आंसर क्या हो गया, S22 इज इक्वल टू 1661। ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आंसर इज 1661। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी काफ़ी आसान था।
क्वेश्चन 8 में क्या है देख लेते हैं। यस, find the sum of 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ओके, देखिए एनालिसिस कर लेते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी S51 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स, सेकेंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आसान काम है बच्चों। देखिए हमें पता है कि S51 का फॉर्मूला हम डालेंगे, उसमें हमें n पता है लेकिन a और d दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दो अननोन जो है उसी के लिए तो हमें ये डेटा दिया है। ठीक है, तो पहले इसी को हैंडल करते हैं। देखिए A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी और A प्लस डी। ओके, देयरफॉर 14 इज इक्वल टू A प्लस डी। 2 माइनस 1 इंटू डी तो डी, एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। देयरफॉर 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी दो इक्वेशन मिल गए, एक ये और एक ये। इसको 1 कह देते हैं और दिस इज 2, सो इस तरफ ले लेते हैं इसको। सो 14 इज इक्वल टू A प्लस डी, ये है 1 हमारा। सबट्रैक्ट करते हैं, सो 18 माइनस 14 विल बी 4 इज इक्वल टू 2D माइनस डी, यानी डी की वैल्यू हमें 4 मिल गई। ओके, अब किसी भी इक्वेशन में पुट d इज इक्वल टू 4 in 1, देयरफॉर 14 इज इक्वल टू A प्लस 4, डी की वैल्यू डाली हमने, एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू 10। ओके, यानी अब हमें ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, n तो है ही पता, तो डायरेक्ट फार्मूला में डालेंगे। ओके, S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2A, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बाद में सारी वैल्यू एक साथ डालते हैं, ऐसा करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू A इज 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D 4, राइट। देयरफॉर और दैट इज इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस 51 माइनस 1 यानी 50 एंड 4 जा सो 200, यानी दिस इज 51/2 इंटू 220। 2 से डिवाइड करेंगे तो 110, यानी कि आपको 51 इंटू 110 करना है। उसके लिए भी बच्चों पहले 51 इंटू 11 कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस 5 6 और ये 5 एज इट इज़, सो 5 6 और ये 0 रख देंगे, सो 5 6 1 0 आंसर आपका हुआ। सो आंसर क्या है, 5 6 1 0। क्वेश्चन 8 भी आपका हो गया। ओके, अब क्वेश्चन 9 इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये मैं कर रही हूँ कि कितने आसान सॉल्यूशन है देखिए। और पहले ही मैंने कहा है कि इस चैप्टर में वैराइटीज़ थोड़ी है लेकिन टफ नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आने ही चाहिए। अब हम आए हैं क्वेश्चन 9 पे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 9 देखिए। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ओके, क्या डेटा दिया है, फर्स्ट
सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम यानी S7 इज इक्वल टू 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स यानी S17 इज इक्वल टू 289। तो आपको पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, n की वैल्यू नहीं दी है यानी जनरल n के टर्म्स में ही आपको आंसर मिलेगा। ओके, देखिए बच्चों S7 यानी पहले Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d। देयरफॉर 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d। देखो बच्चों, इसको हम आसान कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले इस 2 को यहाँ कैंसिल कर देते हैं। सो 49 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d और 7 को इस तरफ डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो 7 7 जा 49 होके ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। उसी तरह हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं S17 इज इक्वल टू 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d। देयरफॉर 289 इज इक्वल टू 17। ओके, यहाँ भी कैंसिल कर लेते हैं 2 से, सो a प्लस 8d। और बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको कहा है कि 1 to 25 के तो स्क्वायर आपको जबा नहीं याद होने चाहिए, तुरंत पता चलना चाहिए कि 289 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 17। इसलिए जब 17 को मैं इस तरफ नीचे लाऊंगी तो वो 17 से ही कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और a और d निकालते हैं। सो इसको इस तरफ लिखेंगे, सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। एलिमिनेशन मेथड याद है ना बच्चों? ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 8d माइनस 3d यानी 5d इज इक्वल टू 10। देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। ओके, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। पुट d इज इक्वल टू 2 in 1। देयरफॉर 7 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू 2 डालेंगे तो 6 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ओके, अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास ये रेडी है। सो उसी Sn फाइंड करना है ना, तो उसी में वैल्यूज डालते हैं। देखिए दैट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d मीन्स 2। दैट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। ये 2 कैंसल, स्टेप एक एक्स्ट्रा करते हैं। सो n बाई 2 इंटू 2n, फिर से ये 2 कैंसल। सो आपके पास क्या बचा? n स्क्वायर। सो आपका आंसर क्या हुआ? Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर और n स्क्वायर। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू, जैसे आपको 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो इट विल बी 25, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है इट विल बी 100, सिंपली इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन 10 में आपके पास बच्चों 2 सब क्वेश्चंस है और जनरल टर्म आपको n के टर्म्स में दी है उन्होंने। Show that A1, A2, AN form an AP where AN is defined as follows. Okay. 10 का सेकेंड करते हैं हम।
an is equal to 9 minus 5n, and also find the sum of first 15 terms. तो हमें show that an is an AP and find S15, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो बच्चों हमें बताना होगा कि दिस इज एन एपी। आपको याद होगा चैप्टर की शुरुआत में हमने बताया था कि कोई भी लिस्ट ऑफ टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, वो दिखाने के लिए हमें सिर्फ कुछ जैसे 3-4 टर्म्स ले ली, हम बता देंगे कि ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम कॉन्स्टेंट, आई मीन कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, देन इट विल बिकम अ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले लेकिन बच्चों यहाँ हमें टर्म्स रेडी नहीं दी है, जनरल फॉर्मूला दिया है। देखिए, सो इस पर से हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, देयरफॉर A1 will be 9 minus 5 into 1, that is 4, right? A2 will be 9 minus 5 into 2, यानी minus 1, 9 minus 10. A3 will be equal to 9 minus 5 into 3, that is minus 6, 9 minus 15. A4 will be 9 minus 5 into 4, यानी minus 11. ठीक है, 4 टर्म्स ले ली है, एंड देयरफॉर लिस्ट ऑफ टर्म्स क्या हो गई, 4 minus 1 minus 6 minus 11 and so on and so on, यानी 3 डॉट करने चाहिए बच्चों। ओके, सो हियर a इज इक्वल टू, a की वैसे ज़रूरत नहीं है, d इज A2 माइनस A1। ओके, इसको पहले हम नाम दे देते हैं, लेट द टर्म्स बी A1, A2, A3 and A4 respectively, right? Now A2 minus A1 क्या होगा, -1 minus 4, that is -5. A3 minus A2 क्या होगा, -6 minus -1, यानी -6 plus 1 is equal to -5. A4 minus A3 क्या होगा, -11 minus -6, that is -11 plus 6, that is -5. तो देखिए बच्चों, डिफरेंस एवरीवेयर -5 -5 -5, राइट? एंड देयरफॉर हम लिख देंगे कि thus AK plus 1 minus AK is same for K is equal to 2, 3 and 4 and so on. K की दूसरी वैल्यूज के लिए भी वो सेम ही रहेगा, and therefore it is an AP. ओके, अब AP है ये प्रूव कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, S15। ओके, S15 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डाल देते हैं, एन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, n/2 इंटू 2a प्लस n minus 1 इंटू d, देयरफॉर S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 4 प्लस 15 minus 1 इंटू d, d हमें क्या मिला है, -5. ओके, दैट इज इक्वल टू 15/2 इंटू 8, 14 5 70, सो -70 हो जाएगा। सो 15/2 इंटू -62, सो -31, और 15 इंटू -31 आप करेंगे
तो क्वेश्चन 10 जो है उसमें आपको मिलेगा 15 माइनस 465. सो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 15 टर्म्स का सम होगा -465. सो आंसर -465. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 11. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वेयर, यानी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में nth टर्म यानी कि an का फॉर्मूला दिया था, इसी तरह यहाँ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वेयर दिया है. सो Sn is equal to 4n minus n square. What is the first term? यानी कि S1 क्या होगी? Fine. What is the sum of first two terms? Sum of first two terms यानी S2. S2 क्या होगा? Okay. What is the second term? बच्चों अब ये सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि S2 नहीं पूछा है. सेकेंड टर्म ऑफ AP यानी कि व्हाट इज A2. सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म. सो A3, A10 एंड AN. इतने क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके पास. करते हैं, देखिए बारी बारी आंसर देते जाते हैं. Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर. सो पहले तो S1 तो डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा. Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर. देयरफॉर S1 विल बी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3. ओके, फिर पूछा है S2, तो S2 भी हमें यहीं से मिलेगा. सो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर. सो 8 माइनस 4 दैट इज 4. ओके, S1 और S2 मिल गया. अब हमें चाहिए टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि A2, A3, A10 एंड फिर जनरल फार्मूला. ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने जो Sn का फार्मूला निकाला तब हमने ये एक फार्मूला देखा था कि An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. तो इस क्वेश्चन में हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे. ओके, सो देखिए पहले हमें क्या निकालना है, A2. सो A2 विल बी, उस हिसाब से A2 विल बी S2 माइनस S2 माइनस 1 यानी S1. सो A2 विल बी S2 माइनस S1, और वो तो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है. S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 1, आसान है. ओके, A3 क्या होगा, S3 माइनस S2. ओके, S3 क्या होगा वो यहाँ से निकालना पड़ेगा. सो S3 हमारा होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, एंड S2 तो रेडी है 4. सो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 यानी 3 माइनस 4, सो माइनस 1. A3 विल बी माइनस 1. फिर हमें चाहिए A10. ओके, सो A10 विल बी अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, A10 विल बी S10 माइनस S9. ओके, दैट इज इक्वल टू, चलिए S10 यानी 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर. S9
So S9 will be 4 into 9 minus 9 square. ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं. 4 10 40 माइनस 10 स्क्वायर यानी 100, सो माइनस 60 माइनस 36 माइनस 81, राइट. सो 45, सो माइनस 60. अब देखिए ये माइनस 45 होगा, सो माइनस माइनस प्लस 45 एंड दैट इज माइनस 15 अल्टीमेटली, राइट. और अब हमें लास्ट फाइंड करना है, ये -1 थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं, ए एन. तो अब ए एन की फॉर्मूला हम ऐसे यहाँ से चलाएंगे, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, राइट. सो दैट इज इक्वल टू एस एन इज 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस एस एन माइनस 1, यानी n में हर जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, n माइनस 1 n के बदले. सो ये हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर. ये थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों, शायद आपके विजन के बाहर चला जाए. फिर से लिखें, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1 and that is equal to 4n minus n square minus 4 into n minus 1 minus n minus 1 का स्क्वायर. ठीक है, that is equal to 4n minus n square. तो अभी ऐसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ ये एक्सपांड होगा. सो 4n माइनस 4 माइनस, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इसको आप n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर नहीं लिखेंगे. दिस इज एन आइडेंटिटी एंड यू विल हैव टू एक्सपांड a माइनस b द होल स्क्वायर एंड देयरफॉर दिस विल बी, इसका एक्सपांसन n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 होगा. दैट इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ये अगर ठीक है एक और स्टेप लिख ही लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1. अब सबको पहले एक बार ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट. सो माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए बच्चों, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 4n भी गया, तो ये आपके पास बच गया 4 प्लस 1 यानी 5 माइनस 2n, यानी ये ए एन जो है वो उसका जनरल टर्म आपको मिल गया 5 माइनस 2n. अब बच्चों ये जो हमने A2 A3 वगैरह निकाले, वो अगर आप पहले ये ए एन का जनरल फॉर्म निकालते, देखिए जैसे A10 हमारा -15 आया था, सो इसमें भी ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 2n है. सो A10 विल बी 5 माइनस 2 इंटू 10, सो 5 माइनस 20 एंड दैट इज़ माइनस 15. इस तरह से भी हमें आंसर मिल सकते हैं, दोनों तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हो. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 12 करके हम आपका काम आज का ख़त्म करेंगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. तो बच्चों क्वेश्चन 12 है ना ये, हाँ बहुत आसान है. डिविजिबल बाय 6 चाहिए, यानी आपकी फर्स्ट टर्म जो है 40 टर्म्स में से फर्स्ट टर्म विल बी 6, सेकेंड 12, थर्ड 18, क्योंकि हमें फर्स्ट 40 ऐसी टर्म्स चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 हो, यानी 6 के मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे. और 40 टर्म्स यानी लास्ट टर्म विल बी 40 इंटू 6, राइट. सो दैट विल बी 240. और अगर बच्चों आपको ये, और फिर हमें इसका सम फाइंड करना है S40, राइट. S40 इज क्वेश्चन मार्क. अगर
आपको पता न चले कि ये लास्ट टर्म 240 होगी तो भी ज़रूरत नहीं है। S40 देखिए A क्या है यहाँ 6 एंड D भी 6 का मल्टीपल तो 12 माइनस 6 यानी 6। सो Sn यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। सो एंड देयरफॉर S40 आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 यानी 40 टर्म्स का सम पूछा है। सो S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 5 6 माइनस 1 यानी और डी भी 6 यानी 20 इंटू 12 प्लस 30 सो 20 इंटू 42 840। क्वेश्चन 12 कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन 12 में क्या किया हमने 40 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 42 Sn इज इक्वल टू n/2 यानी 40 टर्म्स या सो 2a यस प्लस n। हाँ यहाँ गलती कर दी बच्चों, ये गलती हो गई। 40 यानी 39 इंटू 6 होगा। सो 39 6 234 प्लस 12 यानी 246 एंड 246 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से करेंगे तो 4920 यानी बच्चों ये आंसर आपका आएगा 4920। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 जो है वो सेम है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। डिविजिबल बाय 8 बोलो या मल्टीपल्स ऑफ 8 बोलो, एक ही बात है। वैसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपको कहा गया होता कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 तो भी एक ही बात होती। तो आप 13 क्वेश्चन जो है वो एज अ होमवर्क अपने आप कर लेंगे। आज का काम बच्चों हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 14 ऑनवर्ड्स डिस्कशन शुरू करके एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ये जो सारा काम है वो ख़त्म कीजिए और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे ही अपडेट्स पाने के लिए फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।